चंद कड़वी बातें, क्योंकि हमारी मजलिस में कड़वी बातें तो जरूर होंगी। ये है दुरूद इब्राहिमी जिसकी फजीलतें आपने सुनी, लेकिन अफसोस कि इस उम्मत में ऐसे लोग भी पैदा हुए जिनके दिल में इस दुरूद का बुग़्ज़ है। चुनाचे दौरे हाजिर में बरेलवी मकतब फिक्र के बहुत बड़े आलिम दीन, उनकी मशहूर तरीन किताब जाउल हक के मुसन्निफ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब, जो यहां से 40 मिनट की ड्राइव है गुजरात, वहां पे वो रहते थे, फौत हो चुके हैं। उन्होंने तफसीर नईमी लिखी अपनी जिंदगी में, लेकिन मुकम्मल नहीं कर सके। उनके बेटे ने फिर वो तफसीर मुकम्मल की। उनका बेटा है मुफ्ती इक़्तिदार अहमद खान नईमी। तफसीर नईमी, नईमी कुतुब खाना गुजरात से छपी हुई, मैंने खुद नहीं अपने घर में छापी। पारा नंबर 16 की तफसीर, सूरतुल कहफ की आयत नंबर 100, सूरतुल कहफ की जो है वो तफसीर में पेज नंबर 110 पे वो ये इबारत उन्होंने लिखी, तफसीर कर रहे हैं ये, वो आप सुने वर्ड बाई वर्ड। मैं वो अल्फाज उनके पढ़ के सुनाता हूं कि अवाम को वो क्या सबक सिखा रहे हैं। और ये मसला भी याद रखना जरूरी है कि दुरूद इब्राहिमी सिर्फ नमाज में पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना गुनाह और नाजायज है। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर उसकी टेक्निकल रीजन भी दे रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आज उस टेक्निकल रीजन का भी मुहासबा करता हूं। इसलिए कि इसमें सलाम नहीं है, और भाई सलाम तो पहले सिखा दिया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। हालांकि बहुक्म कुरानी सलाम पढ़ना भी दुरूद शरीफ के साथ उसी तरह वाजिब है जैसा कि दुरूद शरीफ, ये अल्हम्दुलिल्लाह इनके नजदीक वाजिब नहीं है। ये तो कहते हैं दुरूद के बगैर भी नमाज हो जाती है। फिका हनफी का ये पेट मसला है। वो दुरूद नाकिस है जिसमें सलाम ना हो। दुरूद इब्राहिमी नमाज में तो दुरुस्त है कि तशहुद में सलाम पढ़ लिया गया, आगे असली रीजन उन्होंने आखिर में खोली है। वहाबी और देवबंदी हजरात चूंकि सलाम के मुनकिर और दुश्मन हैं, अब ये पता नहीं कौन से वहाबी और देवबंदी हैं जो नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु नहीं पढ़ते। मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला, ना कोई वहाबी, ना कोई देवबंदी, ना कोई बरेलवी, ना कोई शिया। वहाबी और देवबंदी हजरात चूंकि सलाम के मुनकिर और दुश्मन हैं, इसलिए दुरूद इब्राहिमी पर जोर देते हैं। और इनके देखा देखी बाज जाहिल पीर भी अब दुरूद इब्राहिमी पर जोर देने लगे हैं। यानी जिस पीर को थोड़ी बहुत समझ आ गई है ना, वो जाहिल हो गया इनके नजदीक। जिसे किताब और सुन्नत की समझ आ गई, वो उनके नजदीक जाहिल हो गया। ये इनका क्राइटेरिया है। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। भाइयों, मैं सिर्फ इनके घर की तस्वीर पेश करता हूं इसके कॉन्टेक्स्ट में इल्जामी जवाब के तौर पर, फिर मैं इंशाल्लाह इसको बाद में ब्रीफ भी करूंगा लेक्चर में आगे चल के, कि फिका हनफी का ये एग्रीड अपॉन मसला है। फतावा आलमगीरी खोल लें, बहार शरीयत खोल लें, बहिश्ती जेवर खोल लें, हदाया खोल लें, फिका हनफी का ये पेट मसला है कि नमाज में दुरूद पढ़ना ये वाजिब नहीं, सुन्नत है। अगर कोई जानबूझ के भी छोड़ दे तो उसकी नमाज दुरुस्त है। लिहाजा ये इनकी पूरी की पूरी तफसीरी फारिग है। ये तो नमाज में पढ़ने के उसको वाजिब ही नहीं समझते। दूसरा, वो कहते हैं कि अगर फिका हनफी का ये भी पेट मसला है, अगर कोई शख्स 4 रकत वाली नमाज में, फर्ज नमाज में दूसरी रकत में भूल कर भी दुरूद पढ़ ले तो उस पर सजदा साहब वाजिब हो जाएगा, यानी दुरूद पढ़ने वाले को सजा दी जाएगी। हालांकि ये सुन्नत है, सही मुस्लिम में भी मौजूद है, सुनन निसाई में भी मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नफली नमाजों के अंदर दूसरी रकत में जो है वो दुरूद शरीफ भी साथ मिलाया करते थे। तो कहते हैं जानबूझ के मिला लिया तो जो है वो भूल कर मिलाया तो सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। ये सुन्नत मौकिदा में नहीं मिलाते हैं, सिर्फ गैर मौकिदा में मिलाते हैं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतलकन नफिल में साबित है। इसमें मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है, मसला नंबर 92, सजदा साहब के 5 तरीके और सही अहकाम मसाइल। जिसे शौक हो 1 घंटे की गुफ्तगू देख सकता है। और तीसरा मसला इनका यह है कि अगर कोई शख्स, फिर ये वकालत करते हैं जी वो चूंकि भूल कर दुरूद पढ़ा ना इसलिए हम कहते हैं सजा दें, लेकिन ये मसला नहीं है। वो कहते हैं अगर कोई जानबूझकर दुरूद पढ़ ले तो उसकी नमाज मकरूए तहरीमी वाजिबुल इयादा है, उसकी नमाज दोबारा पढ़नी होगी, क्योंकि उसने एक ऐसा अमल किया है जिससे सजदा साहब वाजिब होता है और जानबूझकर किया है। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। ये है इनकी दुरूद शरीफ से मोहब्बत।
تو الحمدللہ درود کا بوس تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسی فٹ کی ہے آیت. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اور آپ کو پتا ہے آیت نمبر 57 کیا ہے؟ اگلی آیت وہ انہی کے بارے میں ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر لعنت ہے اللہ کی، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی.